हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल के अंदर। आपसे का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार से इन्फॉर्मेशन लेकर आ चुका हूं, यानी कि धमाकेदार सी जो अपडेट है उसके बारे में आप सभी साथियों के साथ यहां पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले देख लीजिएगा, एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि एम्स नोशेट 11 के ओवरव्यू के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। एम्स की आपकी जो परमानेंट वैकेंसी है, नर्सिंग ऑफिसर की आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर देख लीजिएगा, पोस्ट का नाम आपका नर्सिंग ऑफिसर रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह के बारे में बिल्कुल से डिस्कस करूंगा। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि इस भर्ती के अंदर आपको जो एप्लीकेशन का मोड है वो एप्लीकेशन का मोड रहेगा आपका ऑनलाइन। यानी कि ऑनलाइन इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल कर पाओगे। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी amsexams.ac.in, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दूं कि जो आपकी एग्जाम डेट है वो फिक्स हो चुकी है, उस चीज़ के बारे में भी बताऊंगा। उससे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जो आपको मैं डिस्कस कर वो बता देता हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग जिन्होंने क्या कर रखा है, बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकेंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। इसके अलावा पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है, एमएससी नर्सिंग कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ जिनके पास डिप्लोमा यानी कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं वो जीएनएम वाले कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। लेकिन जीएनएम वाले कैंडिडेटों को मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस देना होगा, और 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाना होगा। ठीक है, यानी कि जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन के बारे में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो सबसे पहले देख लीजिएगा, मिनिमम आपको जो एज लिमिट है वो आपकी 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 35 ईयर रहेगी। यानी कि 18 से 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपका जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज का रिलैक्सेशन है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर एससी और एसटी के लिए आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा, ओबीसी के लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा, पीडब्ल्यूडी के लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। और बहुत ही शानदार सी वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है। एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि इस भर्ती का आपका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन होगा आपका सीबीटी एग्जाम के आधार पर, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम होगा 2 स्टेज के अंदर, यानी कि 2 स्टेज के अंदर आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसके अंदर आपका एम्स नोटसेट प्री रहेगा और एम्स नोटसेट मेंस रहेगा। ठीक है, जो आपका स्टेज फर्स्ट यानी कि प्री का जो आपका एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम होगा आपका 12 सितंबर, यानी कि 12 सितंबर को आपका फर्स्ट एग्ज़ाम रहेगा, और उसके बाद में उसका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट रहेगा आपका 18 सितंबर, 18 सितंबर को उसका रिज़ल्ट यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा आपकी जो स्टेज सेकंड है, स्टेज सेकंड के अंदर 30 सितंबर यानी कि 30 सितंबर का आपका जो यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो आपका लगेगा, और इसका जो रिज़ल्ट है वो आपका आएगा 10 अक्टूबर, यानी कि 10 अक्टूबर को आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका 2 स्टेजेस के अंदर आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका होने वाला है। सीबीटी एग्ज़ाम के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी सभी कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जो आपका एग्ज़ाम का नेम रहेगा नोटसेट 11 के नाम से आपका एग्ज़ाम रहेगा। और आप सभी साथियों को पता है कि हर साल 2 एग्ज़ाम लगते हैं, एक तो आपका अप्रैल के अंदर जो है वो नोटसेट लगता है, और एक आपका लगता है सितंबर के अंदर नोटसेट। ठीक है, तो ये आप सभी साथियों को बता दूं कि एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा आपका जो ये एग्ज़ाम है ये आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। परमानेंट वैकेंसी है, बहुत ही शानदार सी वैकेंसी रहेगी। एज के रिलैक्सेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इस भर्ती का आपका जो एज का रिलैक्सेशन है
वो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपका एम्स की इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, टोटल आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 90 मिनट आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको 90 मिनट देखने को मिलेंगे इसके एग्जाम ड्यूरेशंस के अंदर। और उसके अंदर आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो टोटल आपके 5 सेक्शन यानी कि 5 सेक्शन आपके यहाँ पर आएंगे, और पर सेक्शन को आपको 18 मिनट यहाँ पर देना होगा। यानी कि इस चीज़ का आप बिल्कुल से ध्यान में रखना कि एम्स नोसेट के इस एग्जाम के अंदर पर सेक्शन आपका जो अलग अलग जो मिनट है, फिक्स मिनट आपकी रहती है, यानी कि 18 मिनट पर सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टोटल आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा यानी कि ये तो क्या हो गए, जो क्वेश्चंस है वो 100 रहेगी, 90 मिनट्स होगी। इसके अलावा आपका जो 160 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन ईच फॉर सेक्शन, इस प्रकार से आपका इसका डिवाइडेशंस रहेगा। यानी कि एम्स की नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है, एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा आपकी जो भर्ती है वो आपकी यहाँ पर क्या की जाएगी, कंडक्ट आपकी करवाई जाएगी। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशंस अगर आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर कर देना है, यानी कि अपने ग्रुप्स के अंदर फैला दो ज़्यादा से ज़्यादा। और साथ में आपको बता दूँ, जो साथी पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं या फिर जो साथी पहली बार वीडियो को विजिट कर रहे हैं, तो उन साथियों से निवेदन है कि चैनल को आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आप सभी साथियों के लिए तुरंत नोटिफिकेशंस पहुंच जाए, तुरंत आप सभी साथियों के पास जो अपडेट है वो अपडेट आपको यहाँ पर पहुंच जाए। तो एम्स की अगर आपको ये प्यारी सी भर्ती के बारे में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो कुमार मनीष एजुकेशन चैनल को सपोर्ट करना, और ऐसे ही आपको कंटिन्यू अपडेट मैं यहाँ पर शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 90 मिनट आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको 90 मिनट देखने को मिलेंगे इसके एग्जाम ड्यूरेशंस के अंदर। और उसके अंदर आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो टोटल आपके 5 सेक्शन यानी कि 5 सेक्शन आपके यहाँ पर आएंगे, और पर सेक्शन को आपको 18 मिनट यहाँ पर देना होगा। यानी कि इस चीज़ का आप बिल्कुल से ध्यान में रखना कि एम्स नोसेट के इस एग्जाम के अंदर पर सेक्शन आपका जो अलग अलग जो मिनट है, फिक्स मिनट आपकी रहती है, यानी कि 18 मिनट पर सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टोटल आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा यानी कि ये तो क्या हो गए, जो क्वेश्चंस है वो 100 रहेगी, 90 मिनट्स होगी। इसके अलावा आपका जो 160 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन ईच फॉर सेक्शन, इस प्रकार से आपका इसका डिवाइडेशंस रहेगा। यानी कि एम्स की नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है, एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा आपकी जो भर्ती है वो आपकी यहाँ पर क्या की जाएगी, कंडक्ट आपकी करवाई जाएगी। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशंस अगर आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर कर देना है, यानी कि अपने ग्रुप्स के अंदर फैला दो ज़्यादा से ज़्यादा। और साथ में आपको बता दूँ, जो साथी पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं या फिर जो साथी पहली बार वीडियो को विजिट कर रहे हैं, तो उन साथियों से निवेदन है कि चैनल को आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आप सभी साथियों के लिए तुरंत नोटिफिकेशंस पहुंच जाए, तुरंत आप सभी साथियों के पास जो अपडेट है वो अपडेट आपको यहाँ पर पहुंच जाए। तो एम्स की अगर आपको ये प्यारी सी भर्ती के बारे में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी,